तो उसके बाद आपका प्रॉपर एक लाइसेंस ऐसा आ जाएगा, टेस्ट आपका फेल कर देगा और आपको इसके लिए रीअपियर करना पड़ेगा। तो आप इसमें ड्राइविंग की क्लासेस भी ले सकते हो, क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और कई बार इस पे काफी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल दैट कपल अब्रॉड। तो इस चैनल पे हम बेसिकली डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द इमिग्रेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड द स्टडी अपॉर्चुनिटीज इन अमेरिका एंड कनाडा। तो अगर आपका अमेरिकन या कैनेडियन ड्रीम है, देन दिस चैनल इज फॉर यू। तो बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप यूएस में ट्रैवल करने वाले हो और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनाना चाहते हो तो उसका ओवरऑल प्रोसेस क्या रहता है। तो बेसिकली दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपके पास ऑलरेडी एक इंडियन या इंटरनेशनल जो भी लाइसेंस है आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है और आप बिल्कुल एक फ्रेश लाइसेंस बनाने जा रहे हो यूएस। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक इंडियन लाइसेंस है तो लेट्स डिस्कस इसका ओवरऑल प्रोसेस क्या रहेगा। तो बेसिकली इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला हमारा रहेगा ड्रग एंड अल्कोहल टेस्ट, दूसरा रहता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड रहेगा हमारा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, और लास्ट हमारा रहता है ड्राइविंग स्किल टेस्ट। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेप को, ड्रग एंड अल्कोहल टेस्ट। तो जैसे आप अपना ड्रग एंड अल्कोहल टेस्ट की अपॉइंटमेंट बुक कराओगे तो वो आपको सेंटर में बुलाएंगे, और वहाँ पे जाके आपका हो सकता है कि ऑनलाइन टेस्ट हो, किसी कंप्यूटर पे हो सकता है, या फिर आपको वो एक नॉर्मल एक पेपर पे टेस्ट भी ले सकते हैं। तो जैसे भी वो सेंटर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, तो आप वहाँ पे जाकर अपना टेस्ट क्लियर कर देना। तो मेरे केस में अराउंड 10 क्वेश्चंस आए थे और मुझे उसमें से 8 करेक्ट करने थे, तो अराउंड 80% मुझे स्कोर करना था। तो इट वॉज वेरी इजी टेस्ट। तो आई स्कोर्ड लाइक 90% ओवर देयर, एंड मेरा पहले अटेम्प्ट में ही वो टेस्ट क्लियर हो गया था। तो जैसे ही आपका ड्रग एंड अल्कोहल टेस्ट क्लियर होगा, आपको उनकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो डॉक्यूमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है जब आप अपनी सेकंड स्टेप पे आओगे। तो सेकंड स्टेप हमारा रहेगा डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें आपका पहला डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट हो सकती है रिगार्डिंग योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें आपका पासपोर्ट आ जाएगा और आपका एसएसएन आ जाएगा। अगर आप वर्क वीजा पे नहीं हो, सपोज यू आर ऑन H4 वीजा और एनी टूरिस्ट वीजा, या और कोई वीजा पे आप हो जहाँ पे आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है वर्क के और आपको एसएसएन डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तब भी आप जाके एसएसएन डिपार्टमेंट जा सकते हो और उनसे एक डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो। दैट डॉक्यूमेंट विल बी कॉल्ड इन एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट फॉर वर्क ऑथराइजेशन। तो ये डॉक्यूमेंट आपका एक वैलिड प्रूफ माना जाएगा इफ यू आर नॉट ऑन अ वर्क वीजा। और इसके जो सेकंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो हमारे हो सकते हैं कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हो सकता है, आपका कोई गैस या इलेक्ट्रिसिटी बिल, या आपका क्रेडिट कार्ड या बैंक स्टेटमेंट भी आपका एक वैलिड प्रूफ मानी जाएगी। और आपका रेजिडेंशियल के लिए आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो ये बेसिकली ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको अपने डीएमवी पे लेके जाने हैं, तभी आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट वहाँ पे होगा। तो अब बारी आएगी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की। तो इसके लिए आपको डीएमवी की वेबसाइट पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी, और जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाओगे वहाँ पे ही आपको ये डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट भी दे देगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके पास कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। जब आपके पूरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना, और मेक श्योर आप इस टेस्ट के लिए थोड़ा स्टडी करके जाना, क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और कई बार इस पे काफी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसमें अराउंड 90% स्कोर करना पड़ता है। तो हो सकता है कि आपका पहली बारी में टेस्ट क्लियर ना हो, मेरा भी अराउंड टेस्ट 2 बारी फेल हो गया था, बट आई स्टिल लाइक स्टडीड आफ्टर दैट, और उसके बाद मेरा थर्ड अटेम्प्ट में टेस्ट क्लियर हुआ था। तो आई वुड सजेस्ट, आप इनकी एक बुकलेट आएगी, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे रिगार्डिंग द ऑल द ट्रैफिक रूल्स इन यूएसए। तो आप उस बुकलेट को अच्छे से गो थ्रू कर लेना, और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको क्वेश्चंस के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करो। आपका प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस फिर उस टेस्ट पे रिपीट हो जाएंगे। तो जैसे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराओगे आफ्टर योर प्रिपरेशन, तो आपको कंप्यूटर पे बिठाया जाएगा और वहाँ पे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। मेरे केस में अराउंड 25 क्वेश्चंस थे और मुझे 22 क्वेश्चंस करेक्ट करने थे। आफ्टर यू विल क्लियर योर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा कि आपने ये टेस्ट अपना पास कर लिया है। एंड द लास्ट स्टेप विल बी टू हैव अ ड्राइविंग स्किल टेस्ट। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो ड्राइविंग के लिए, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इसमें ड्राइविंग की क्लासेस भी ले सकते हो। तो मैंने अपने केस में अराउंड 2 क्लासेस दी थी, तो इट वाज लाइक 2 आवर्स ईच। तो इसके लिए मतलब डिपेंड करेगा कितना वो चार्ज करते हैं। मेरे को अराउंड आई थिंक $150 चार्ज किया था उन्होंने फॉर 2 आवर क्लासेस। तो आई टुक 2 क्लासेस ओवर देयर। तो उसमें आपको पूरा ड्राइविंग की वो प्रैक्टिस करवाएंगे, कैसे बैक पार्किंग करनी है, आपको रोड पे ड्राइविंग कराई जाएगी। तो जैसे आप थोड़ा कंफर्टेबल हो गए एंड यू गेन द कॉन्फिडेंस, देन इट्स टाइम टू गो फॉर द ड्राइविंग स्किल टेस्ट। तो इसके लिए आप अगेन ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाओगे। तो इसके लिए आपको एक कार चाहिए होगी, तो आप यू कैन आइदर गो फॉर अ रेंटल कार। एंड वन मोर थिंग, आपको इसके लिए एक और
पर्सन चाहिए होगा वो इंस्ट्रक्टर हो सकता है या फिर आपको कोई फ्रेंड या कोलीग हो सकता है जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। तो जैसे अपना ड्राइविंग स्किल टेस्ट में पहुंच जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक होगी और डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के पास आपको अपनी कार में जाना है और वहाँ पे इंस्ट्रक्टर आएगा। इंस्ट्रक्टर आपसे नॉर्मली आपके सारे फिर से डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा और उसके बाद वो सारे कार के कंट्रोल्स चेक करवाएगा आपसे। तो वो आपको बोलेगा कि आप लेफ्ट इंडिकेटर दबाओ, अपना राइट इंडिकेटर दबाओ, अपना हॉर्न ब्लो करो और अपना ब्रेक दबाओ। तो आप सारे कंट्रोल्स आपके जब कार की चेकिंग हो जाएगी उसके बाद वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा, आपको उसके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है और उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। एंड मेक श्योर इसमें अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे वो आपका इंस्ट्रक्टर टेस्ट आपका फेल कर देगा और आपको इसके लिए रीअपियर करना पड़ेगा। तो मैं डिस्कस करता हूँ अपनी इंस्ट्रक्शंस की मुझे क्या इंस्ट्रक्टर ने बोला था, बट ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देता है और किस सेंटर पे है वो, तो ये चेंज हो सकता है। मेरे केस में पहले ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने मेरे को बोला कि आगे एक रेड कोन पड़ा है, मेरे को कार स्टार्ट करनी है एंड आई नीड टू स्टॉप ओवर देयर। तो मैंने अपनी कार स्टार्ट करी एंड आई स्टॉप्ड ओवर देयर और उसके बाद आगे जाके 4 कोन लगे हुए थे, तो उसने मेरे को आगे बोला कि उस 4 कोन्स में मेरे को बैक पार्किंग करनी है। तो उसके बाद मैंने अपनी रेड कोन से कार स्टार्ट करी और मैंने वहाँ पे आगे जाके बैक पार्किंग करी। तो जैसे ही मैंने बैक पार्किंग करी फिर वो इंस्ट्रक्टर मेरे पास फिर से आया, उसने मेरे को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी कि मेरे को अगला यहाँ से बैक पार्किंग से कार निकालनी है और मेरे को आगे राइट लेना है, पहला राइट लेना है और उसके बाद सेकंड राइट दोबारा लेना है। वो बेसिकली ये एनालाइज कर रहे हैं कि जब आप राइट ले रहे हो कि आपने राइट इंडिकेटर दिया कि नहीं दिया, यहाँ पे अगर कोई स्टॉप साइन लगा हुआ है तो आप स्टॉप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपकी ड्राइविंग में कितना कॉन्फिडेंस है आपका, आप कोई मतलब घबरा तो नहीं रहे ड्राइविंग करते हुए। तो ये सारे आपके वो फैक्टर्स एनालाइज करेंगे उस टाइम पे। तो जैसे ही मैं अपना राइट मैंने अपनी कार मूव करी उसके बाद मैंने नेक्स्ट राइट लिया, उसके बाद ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर मेरे साथ कार में बैठ गया। तो उसने मेरे को नेक्स्ट बोला कि अब हम रोड पे जाएंगे ड्राइविंग के लिए, तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं और अगर किसी भी पॉइंट पे मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी तोड़ा तो वो मेरे को उसी टाइम स्टॉप करने के लिए बोल देगा और मैं उसके बाद ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ही कार लेके आएगा। आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से सुननी है क्योंकि अगर आप उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि वो कौन सा राइट आपको मूव करने के लिए बोल रहे हैं। तो उस चीज़ को बड़ा ध्यान से सुनना। तो उसने मेरे को सिंपली वो रोड पे लेके गया, उसने मेरे को बोला कि यहाँ से राइट लो या जो भी वहाँ पे टर्न से, और वहाँ से करके हम रोड पे आ गए। आप इस चीज़ का और ध्यान देना कि रोड पे जो भी साइंस आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, अगर कोई स्कूल का साइन आ रहा है, अगर कोई स्पीड लिमिट का साइन आ रहा है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि अभी कौन सा बोर्ड गया है यहाँ से। तो उसका ध्यान देना कि आप सारे बोर्ड्स को एनालाइज करते हुए जाना और अपनी लेन पे प्रॉपर ड्राइविंग करना। और जैसे आपकी रेड लाइट आएगी तो आप वहाँ पे प्रॉपरली स्टॉप करना और जब आपको रेड लाइट से कार स्टार्ट करनी है तो आप इतना स्लो मत करना कि उसकी वजह से जो पीछे वाला जो ड्राइवर है उसको वो हॉर्न ब्लो करने लग जाए। तो ये अराउंड 10 मिनट्स की ड्राइविंग होगी। तो ये आपको इंस्ट्रक्टर बोलता रहेगा कि कौन सा आपने टर्न्स लेने हैं, आप उसको फॉलो करते रहो और उसके बाद वो बैक टू ड्राइविंग स्कूल ही जाएगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया उसके बाद आपको सिंपली वहाँ पे फिर से ऑफिस में बुलाया जाएगा। तो पहले आपको वहाँ पे एक टेम्परेरी लाइसेंस मिलेगा, तो उसके बाद आपका प्रॉपर एक लाइसेंस ऐसा आ जाएगा। तो उसके बाद आप अपना इसको वैलिड प्रूफ भी यूज कर सकते हो और आप ड्राइविंग भी कर सकते हो लीगली इन द यूएस। तो ये था पूरा प्रोसेस कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक वैलिड इंटरनेशनल लाइसेंस है। तो अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। तो सेकंड सिनेरियो, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है तो इसके लिए आपका सेकंड प्रोसेस जो रहेगा वो आपको एक लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कोई ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ पे अराउंड जब भी आप अपनी जितनी भी क्लासेस लोगे उसके बाद आप अपना पूरा प्रोसेस शुरू कर सकते हो। तो ओवरऑल डिफरेंस नहीं रहेगा, आपको सेम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, आपको सेम अपना कंप्यूटर टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और ड्राइविंग स्किल टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको 6 मंथ्स के लिए लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। सो दैट वाज इट। आई होप आपको ये पूरा स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द ड्राइविंग लाइसेंस इन यूएसए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। आई होप यू फाउंड द कंटेंट यूजफुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है then do like, share and subscribe to our channel. For this video, I'm signing off.